नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव सिंह ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में अपने विचारों को प्रकट किया। भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार षड्यंत्र के तहत किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। देश का किसान देश का सम्मान है और आज किसानों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि सरकार पूंजीपतियों के हाथ बिक चुकी है। आंदोलन चल रहा है और स्थानीय लोग उनका विरोध करने लगे, इस मामले में आपका क्या? देखिए, स्थानीय लोग नहीं, कुछ लोगों को आंदोलन की वजह से दिक्कत हो सकती है। वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी हो सकते हैं और भी उनकी कुछ अपनी व्यक्तिगत वजह हो सकती है, लेकिन पूरा देश किसानों के समर्थन में खड़ा है। मैं कह सकता हूँ किसानों की जो बात है वो वाजिब है और उस वाजिब बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की मूल भाषा है, जो मूल आत्मा है, वो लोगों की बात सुनने की एक जगह है, मंच है। मैं कह सकता हूँ सरकार को उनकी जिन लोगों का देश है, ये देश किसानों से बनता है, किसानों से पूरा होता है, किसान इस देश की रीढ़ है। अगर मूल आबादी की भावनाओं को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकती। ये लिबरल सरकार होनी चाहिए। हठधर्मी नहीं, शासकों के जमाने में, राजाओं के जमाने में राजा हठधर्मी कर सकते थे, लेकिन ये तो लोकतंत्र है, लोगों ने इनको बनाया है। लोग अपनी बात कह रहे हैं, इतना हठधर्मी नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि आपका पक्ष मजबूत है तो आपको समझने का मौका दो, अभी उसको वापस ले लो। अब लोग समझ लें उसको, पूरी तरह से आप सहमत कर लो तो उसके फिर आप कर सकते हो। आपके पास कोई ऐसी इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि नहीं एक बार आप विड्रॉ करने में दोबारा ला नहीं सकते। तो मैं कह सकता हूं कि जिस रूप में आप तानाशाही दिखा रहे हैं, ये साबित कर रहा है कि आप दबाना चाहते हैं, किसी के दबाव में आप काम कर रहे हैं और आंदोलन को दबाना चाहते हैं। विधायक, किसानों का कहना है कि ये बिल हमारे लिए, जो चीज हमारे लिए बनाई गई है वो पसंद नहीं है और हम नहीं चाहते हम पर लागू। तो ऐसा क्या है जो सरकार यही सबसे मूल सवाल आपने सवाल किया है, जो मूल लोगों के मन में है। यदि सरकार उनका हित चाहती है तो जब वो कह रहे हैं कि मेरा हित इसमें सुरक्षित नहीं है तो उसको वापस करने में क्या बुराई है? उन्हीं के लिए ला रहे थे आप, उन्हीं के लिए बनाने की कोशिश कर रहे थे। और तीनों की जो व्यवहारिक बातें हैं तीनों कानूनों में, देखो वो क्या कह रहे हैं, नए कानून में संशोधन करके वो ये कह रहे हैं कि मंडी के बाहर भी हम किसान अपनी फसल बेच सकता है। तो ये सवाल है किसानों का या देश के लोगों की, पहले पाबंदी लगी थी, ये तो वर्षों से चला आ रहा है। लोग किसान जब मर्जी थी जहां चाहे वहां बेच सकता था। मंडी उसके लिए एक निर्धारित जगह भी थी जहां किसान अपनी वाजिब मूल्य पर अपनी बाध्य कर सकता व्यापारी को कि हमारी सरकारी एमएसपी ये है, लेकिन बाहर की कोई रोक तो लगी नहीं थी। तो ऐसा क्या नया करने जा रहे थे आप? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? अब एक मकसद आपने फ्री कर दिया कि कोई भी दुनिया का व्यापारी किसी कोने में बैठकर वो आकर किसी भी बाजार में खड़ा होगा, बिना दुकान के बोली बोलेगा, फसल खरीद लेगा। कौन गारंटी लेगा पैसा कब देगा कि नहीं देगा? वो आप किनकी फायदे की बात कर रहे हैं? कम से कम एक रजिस्टर्ड दुकान तो हो। किसान वैसे ही डूबा हुआ है, कर्ज में परेशानी हालत में है, आप तो ठगने का रास्ता खोल रहे हैं। कम से कम निर्धारित दुकान पर, सरकार के द्वारा निर्धारित दुकान होगी, चौहद्दी होगी, आदमी की पहचान तो होगी। इस कानून के बाद तो पहचान ही खत्म करने जा रहे हैं आप। कोई भी आदमी कहीं भी जाकर बाजार में, कोई आदमी झांसी का आदमी जाकर किसी बाजार में किसी प्रदेश के कोने में खड़ा होगा और किसानों का माल खरीदेगा, चल देगा वहां से लेकर। कैसे उसका बिल पेमेंट होगा? क्योंकि हालिया नकद का कोई भुगतान का प्रावधान नहीं है। 49,000 से अधिक आदमी कोई धनराशि जमा नहीं कर सकता बैंक में, अधिक धनराशि कैश लेके चल नहीं सकता। कैश पेमेंट पे आपने रोक लगा रखी है। आखिर करने क्या जा रहे हैं आप? मैं कह सकता हूं कि इसकी मूल भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। आप जिनको लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं उद्योगपतियों को दीजिए, पर किसान को मार डाल के मत दीजिए, उनके लिए रास्ता निकालिए। आप उनको लाभ देना चाहते हैं, वो लोगों ने समझ लिया है, लेकिन आप आज तानाशाही से रोक तो सकते हैं पर ज्यादा दिन सत्ता में भी नहीं रुक सकते अब आप, क्योंकि जिनने बनाया उनके खिलाफ जा रहे हैं आप। अभी की खास खबरों में बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ।